फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, हर दूसरी रील जंतर मंतर की, यानी सोनम वांगचुक। तो सोनम वांगचुक है कौन? सोनम वांगचुक है एक साइंटिस्ट जिसने समाज सुधार के लिए, शैक्षणिक संस्थान के लिए और पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण के लिए इतने काम किए हैं बेशुमार, जिसके लिए उन्हें रैमन मैग्सेसे जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। और आज वो इंसान, एक साइंटिस्ट, 19 दिन की भूख हड़ताल पे जंतर मंतर पे बैठा था, और आज सुबह उसको दिल्ली पुलिस के गुंडों ने उठा लिया बिना कोई सूचना दिए, और उसको हॉस्पिटल में ले गए। वो भूख हड़ताल पे था। भूख हड़ताल पे क्यों था ये भी सबको ही पता है। ये जो पीछे अभी नीट का पेपर लीक हुआ था, जिसमें लगभग 22,88,000 बच्चे तैयारी कर रहे थे, और जब पेपर का टाइम आया तो पेपर वो लीक हो गया। यानी जो बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने पेपर लीक करा दिया और अच्छी खासी मोटी रकम कमा के बैठ गए। अगर लगाया जाए तो 22,88,000 एक बच्चे का, मतलब साल में 5 लाख का मिनिमम अगर खर्च जोड़ा जाए तो ये तकरीबन 1144 के पीछे 9 जीरो लगा दो, कितने हो रहा है? जब हम पहले गिनती करते थे, छोटे थे स्कूल में, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, पदम, 10 पदम, इतनी संख्या जाके बैठ रही। इतना मोटा अमाउंट उन बच्चों को बर्बाद चला गया, जिससे छोटा मोटा देश एक आसानी से खरीदा जा सकता था, इतनी मोटी रकम थी। और इतने बच्चे, 22,88,000, अगर एक बच्चे के परिवार में 5 सदस्य भी जोड़ लिए जाए तो लगभग 1,14,00,000 14 लाख सदस्य बैठ रहे हैं। उन 1,14,00,000 में से 1 करोड़ भी अगर हटा दो, 10 लाख और हटा दो, 2 लाख और हटा दो, बच्चे 2 लाख। 2 लाख पब्लिक भी, वे बच्चे भी 22,88,000 में से मात्र 2 लाख बच्चे भी अगर जंतर मंतर पे जाके बैठ जाए, दिल्ली घेर ले, संसद घेर ले, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, तो सरकार घुटनों पर आ जाएगी। अब ये सरकार कर क्या रही है? ये तो मोदी का हमेशा से काम रहा है। मान लो जब उसके बस की बात नहीं है, जवाबदेही नहीं बनती, तो पुलिस को आगे कर लेती है। अब पुलिस सुबह उन्हें उठा के ले गई। अब अभिषेक दीप के वो, अब उसने भूख हड़ताल कर दी। वो कौन है? अमेरिका के अंदर एक नौजवान अपनी पढ़ाई कर रहा, उसने देखा पेपर लीक हुआ, अपना करियर दांव पे लगा के वो बंदा वहां से इंडिया आया रिक्स लेके। उसे भाई पुलिस भी उठा सकती थी। उसने एक पार्टी बनाई, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। उस बंदे की अगुवाई में ये सारा काम हो रहा था जंतर मंतर पे। पागल तो नहीं है वो, अपना करियर दांव पे लगाया और वहां से यहाँ तक आ गया। और इसके बाद, हाँ, जो फिल्म थी 3 इडियट, जिसमें आमिर खान, आर माधवन, श्रवण जोशी, आमिर खान था फुक्सू वांगड़ू, और आर माधवन था फरहान अख्तर, शर्मन जोशी था राजू रस्तोगी। ये तीनों भड़वे, इन्होंने, आमिर खान ने तकरीबन 35 से 50 करोड़ की फीस करी चारदुस फिल्म में, 3 इडियट में। फरहान अख्तर यानी आर माधवन, लगभग उसने 5 से 7 करोड़, और राजू रस्तोगी 3 से 5 करोड़, इतना इन्होंने चार्ज किया। इन दल्लों ने, इन भड़वों ने ये भी नहीं सोचा कि जिस इंसान के ऊपर इतना बुरा समय है और हमने इतने पैसा कमा लिया, तकरीबन एक बार उस इंसान से जाके मिल ले, उसे समर्थन कर दे। मिलना तो दूर की बात, एक अगर स्टेटमेंट भी देते, दिल को सुकून होता है, हाँ यार ये बॉलीवुड वाले इसके साथ है। जितना पैसा इन्होंने कमाया उस इंसान के नाम पे, ये उसके साथ खड़े हैं। लेकिन भड़वों ने, इन दल्लों ने एक अल्फाज तक नहीं बोला। रही बात रामलिंगन की, चतुर रामलिंगन, जो उस बंदे ने भी तकरीबन 1 से 2 करोड़ का चार्ज किया, लेकिन वो बंदा मुझे बहुत अच्छा लगा। वो वहाँ
जंतर मंतर पे उससे मिलना आया। एक इंडियन आइडल का जज है, नाम मैं उसका भूल रहा हूँ, गंजा सा है, उसमें वो बेचारा बहुत दुखी है। विशाल ददलानी उसका नाम है, वो अमेरिका में है। वो कह रहा है अगर मैं वहाँ पे नहीं होता तो मैं जंतर मंतर पे होता। और एक है ऋतिक रोशन, उसने भी सपोर्ट किया। वो भी कह रहा भाई इन लोगों की बात ठीक है। तो कुल मिला के मेरा मानना ये है कि भाई ये है जाहिल लोग, देश की सत्ता है जाहिल लोगों के हाथ में। तो सोनम सर से मेरा कहना ये है कि भाई देश को आपकी ज़रूरत है, बच्चों को आपकी ज़रूरत है, अपनी सेहत का ध्यान रखें, इन जाहिलों के चक्कर में ना पड़े। अगर कुछ हो गया सोनम सर को तो बड़े अफसोस की बात रहेगी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी बच्चों के काम आएंगे, देश के काम आएंगे। पता नहीं आगे वो क्या इनोवेशन कर दे। इन जाहिलों ने NSA लगा के उस इंसान को 170 दिन जेल में रखा। इतने जाहिल लोगों के हाथ में देश की सत्ता है। तो भाई मेरा कहना तो यही है, सोनम सर को समझाया जाए भाई सेहत का ध्यान रखे और ये अपना अनिश्चितकालीन जो भूख हड़ताल है इसे मिटा दे, क्योंकि इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।